हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रश्मि सोनी मैथ्स कोचिंग क्लासेस। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड और भी 4 क्वेश्चन तक देख सकते हैं और इसका इंट्रोडक्शन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। इसका आंसर आपकी बुक पे ही दिया हुआ है। तो रेगुलर पॉलीगॉन का एक वीडियो बना हुआ है इंट्रोडक्शन में, वहां पे मैंने इसको समझा दिया है। इसका रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल। For example, a square sides of equal length and angles of equal measure। आप एग्जाम्पल पे लिख सके तो यहाँ पे एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ये जो एंगल दिया हुआ है ये इक्वल होगा यदि, और इक्विलैटरल, और ये जो लेंथ दी हुई है ये भी इक्वल हो तीनों, और ये एंगल भी इक्वल हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अ स्क्वायर, ये एग्जाम्पल, यहाँ पे स्क्वायर है, एंगल भी इक्वल है और यहाँ पे इसकी लेंथ भी इक्वल है। अब आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। तो 1 नंबर है हमारा 3 साइड्स। तो आपको मालूम है कि रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, जहाँ पे लेंथ और एंगल दोनों ही बराबर हो। तो 3 साइड्स का क्या हो जाएगा हमारा, ट्राइंगल। ओके, अब सेकेंड नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, 4 साइड्स का हमारा क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन स्क्वायर। 3 नंबर हमारा दिया हुआ है 6 साइड। तो 6 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन क्या हो जाएगा हमारा, रेगुलर हेक्सागन, जो बुक के एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है हेक्सागन का एग्जाम्पल। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ओके, यहाँ पे आपको बुक में 6 नंबर पे आपको 4 पिक्चर्स दी हुई है, आपको x को मेजर करना है। ओके, इसका माप बताना है कि x का माप क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ए नंबर। तो ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें से यहाँ पे 3 एंगल्स के मेजर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, 50, 130, 120, यहाँ का हमको मेजर करना है कि इसका कितना डिग्री, कितना एंगल कितनी डिग्री है। ओके, तो हम दे देते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। आपको मालूम है कि एक रेक्टेंगल स्क्वायर में जहाँ पे क्वाड्रिलेटरल होता है वहाँ पे टोटल हमारा कितना होता है, 360। तो हमको मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये चारों का टोटल क्या होता है हमारा, एक रेक्टेंगल का टोटल होता है हमारा 360 डिग्री। ओके, तो हमको यहाँ पे जिसका जिसका मालूम है लिख लेते हैं। एंगल ए है हमारा 50 डिग्री, एंगल बी है हमारा 130 डिग्री, एंगल सी है हमारा 120 डिग्री, और एंगल डी है हमारा एक्स। टोटल क्या हो गया, 360। ये डिग्री में है इसलिए हम इनको ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 50, 130 प्लस 120, तो टोटल हो जाएगा हमारा 300। ओके, 300 डिग्री हो गया। यहाँ पे क्या है हमारा x, तो 360 डिग्री हो गया। यहाँ पे x है 360 डिग्री, यहाँ पे प्लस पे 300, इधर आके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे माइनस पे। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 360 में 300 माइनस कर दिए तो आ गई हमारी 60। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, x की वैल्यू 60 डिग्री। तो एंगल डी है हमारा कितना, 60 डिग्री। ओके, तो x का मेजर हमने कर लिया। अब आप इसको टोटल करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 360। एक क्वाड्रिलेटरल का मेजर का सम होता है हमारा टोटल 360। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारे यहाँ पे बुक में बी नंबर दिया हुआ है, इसको हम कॉपी पे समझ लेते हैं। यहाँ पर 4 एंगल दिए हुए हैं, इसका मतलब मालूम है कि आपको ये क्या है, हमारा क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो यहाँ पे 2 एंगल का मेजर दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसको नेम दे देते हैं। ये है हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ओके, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। यहाँ पे है एंगल डी 70, एंगल सी 60। ओके, ये दोनों हमको नहीं मालूम है। तो आपको मालूम है, आपने अपने प्रोटेक्टर में देखा होगा कि जब एक लंबी लाइन रहती है तो हमारा मेजर क्या होता है। यहाँ पे आप देखिए, जब एक लंबी लाइन रहती है तो इसका मेजर हमारा क्या होता है, 180। तो यदि हम इसको हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिवाइडेड 2, तो क्या हो गया हमारा 90। ओके,
तो एंगल बी ये है टोटल 180, तो एंगल बी हो जाएगा हमारा क्या 90 डिग्री। ओके, तो अब हमको कितने पता चल गए एंगल, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ओके, आपको मालूम है कि हमारा क्वाड्रिलेटरल का मेजर का सम क्या होता है 360। तो हम ऐड कर लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, यहाँ पे आपको एंगल ए क्या दिया है x। ओके, एंगल बी हमारा क्या है 90 डिग्री, एंगल सी हमारा 60 डिग्री, एंगल डी हमारा 70 डिग्री। ओके, तो टोटल क्या होगा इक्वल टू 360। यहाँ पे डिग्री डिग्री वाले हम ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा 220 डिग्री। ओके, इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू 360 डिग्री, यहाँ प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा हमारा माइनस पे, क्या आ जाएगा हमारा 360 माइनस 220 140 डिग्री। तो ओके, तो ये किसका है एंगल हम ए का, तो एंगल ए हो गया हमारा 140 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 140। अब यहाँ पे आपको बुक में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू बताना है, कौन सा पॉलीगॉन है। ओके, हम इसको कॉपी में समझ लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सी में हमारा एक फिगर दिया हुआ है, आपको इसको बताना है कि x की वैल्यू, x का मेजर क्या है, आपको x को मेजर करना है। ओके, तो ये दोनों इक्वल है। ओके, यहाँ पे ये साइन दिया हुआ है, इस कारण से जो वैल्यू इसकी है वो वही वैल्यू इसकी है, दोनों x की वैल्यू सेम है। ओके, तो मालूम है कि ये कौन सा पॉलीगॉन है, क्योंकि यहाँ पे कितने दिए हुए हैं साइड्स 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे 5 साइड्स दिए हुए हैं, तो ये हो गया हमारा पेंटागन। ओके, ये कौन सा पॉलीगॉन है पेंटागन। सबसे पहले हम इसको एंगल रख देते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई। ओके, तो यहाँ पे बाहर का दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ है। तो आपको मालूम है कि एक जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मेजर क्या होता है हमारा 180। ओके, तो जब हमारा ये 70 है बाहर का, तो यहाँ का क्या होगा 180 में हम माइनस कर दिए 70, तो हमारा क्या आ गया पहला 110। ओके, तो ये हमारा कितना हो गया 110 डिग्री। एंगल सी हो गया हमारा 110 डिग्री। तो यहाँ पे एक्सटीरियर का कितना दिया हुआ है 60, तो 180 में हम 60 माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 120। एंगल डी क्या हो गया हमारा 120 डिग्री। ओके, तो अब हमको यहाँ पे 3 एंगल मालूम है कि एंगल ए कितना है, एंगल बी कितना है, एंगल सी कितना है, और ये दोनों इक्वल है हमारे। ओके, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई। आपको मालूम है कि यहाँ पे पेंटागन दिया हुआ है, तो पेंटागन का मेजर हमारा टोटल कितना होता है 540 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे एंगल ए कितना दिया हुआ है हमारा 30 डिग्री। ओके, एंगल बी क्या दिया हुआ हमारा x, एंगल सी हमने अभी अभी निकाला 110 डिग्री, एंगल डी है हमारा 120 डिग्री और एंगल ई है हमारा x। टोटल कितना हो गया 540। ओके, तो यहाँ पे एक्स एक्स वाली वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 30 110 प्लस 120 हमारा क्या हो जाएगा 260। ओके, हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 110 प्लस 120 हमारा हो जाएगा 260 डिग्री। यहाँ पे 1x कितना हो गया हमारा 2x। ओके, 540, तो क्या हो जाएगा 2x है यहाँ पे 260 प्लस में है, तो इस साइड क्या हो जाएगा हमारा माइनस पे। ओके, यहाँ पे आपको डिग्री पे लिखना है, तो 2x क्या हो जाएगा हमारा 540 माइनस 260 क्या हो जाएगा हमारा 280 डिग्री। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई पे दिया हुआ है 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड पे। ओके, क्या हो जाएगा हम डिवाइड कर देंगे 2 1 जा 2 2 4 जा 8 0,
तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 140। ओके। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का डी नंबर हमारा एक फिगर दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे ये डबल लाइन दी हुई है। ओके, ये इसका मतलब होता है कि ये जितने भी साइड्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो ये पूरे इक्वल है हमारे, ये जितने भी साइड्स हैं ये हमारे क्या है, हमारे इक्वल हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारा कौन सा पॉलीगॉन है। तो कितने हैं यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 5। ओके, और यहाँ पे 5 एंगल है और 5 एंगल है। तो ये हमारा कौन सा है पॉलीगॉन, ये हमारा है पेंटागन पॉलीगॉन। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको मालूम है कि ये तो पेंटागन है लेकिन ये क्या है, हमारा रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर का मतलब मैंने अभी इंट्रोडक्शन में मैंने रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में बताया है। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। ओके, तो यहाँ पे एक एक्स दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमको बताना है। तो ये जितने भी हमारे एक्स की वैल्यू ये पूरे बराबर आएंगे, जो भी इसकी एंगल की वैल्यू आएगी वो हमारी इन 4 की भी आएगी। ओके, तो हम इसको कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं। पेंटागन का हमारा मेजर का सम क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसको नेम दे देते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई। तो पेंटागन का मेजर का सम क्या होता है हमारा, टोटल 540। ओके, 540 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे मालूम है कि यदि ये एक्स है तो ये हमारे सारे क्या होंगे, एक्स होंगे, क्योंकि ये एक रेगुलर पेंटागन है। तो ये भी हमारा एक्स है, एक्स भी है, ये भी एक्स है, ये भी और ये भी, जितने एंगल हमारे पूरे एक्स हैं क्योंकि ये रेगुलर है। तो यहाँ पे टोटल कितने एक्स हो गए, 1 2 3 4 5, हमने सबको ऐड कर दिया तो क्या हो गया हमारा 5x। यहाँ मल्टीप्लाई पे दिया हुआ तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड पे। ओके, तो हम डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 0 जा 5 8 जा 40। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 108। तो यहाँ पे जितने भी एंगल दिए हुए हैं हमारे क्या होगी उसकी वैल्यू 108। ओके।